So hello everyone, welcome back to one new video. Today in this video we are going to study class 11th most important chapter, that is biological classification. इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, सो आप इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का खोलेंगे तो इसमें पहले क्या देखा गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर है क्या। तो ये बताता है इज द साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डरली अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। क्या रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक मतलब क्या बोलते हैं, साइंटिफिक वे है टू ऑर्डर और अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। पहले कलर चेंज करना, सही, हाँ, इसको आप समझें। क्या कह रहा है कि एक तरह का क्या है, साइंटिफिक वे है टू अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू a group on the basis of similarity and difference in a certain easily observable but fundamental characters जैसे मतलब इन अ सर्टेन इजली ऑब्जर्वेबल, ताकि उसे इजली ऑब्जर्व किया जा सके ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इसमें आप चलिए, अरिस्टोटल यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से जानकारी रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट वन टू अटेम्प्ट अ मोर स्पेसिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मतलब अर्लीस्ट अटेम्प्ट किए थे ऑन मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन्होंने क्या किया था, सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला ट्री, शॉप्स एंड हर्ब्स, यानी कि प्लांट जो था, प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा, शॉप्स, हर्ब्स एंड ट्री। किस चीज़ के मतलब सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, और उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड, यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे एनीमिया बोला जाता है। ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है, एनीमिया एंड दोज हु डिड नॉट हैव रेड ब्लड सेल, उसे हमने उसको क्या उन्होंने नाम दिया, अनेमिया दिया। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आते हैं इसमें, कार्ले लिनायस, लेकिन सब उससे पहले इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, पहले तो प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा, दैट इज शॉप्स, हर्ब्स एंड ट्री, एंड एनिमल को 2 कैटेगरी में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उन्हें एनीमिया बोला, एंड जिनमें नहीं था उन्हें अनेमिया बोला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कार्ले लिनायस के बारे में। इन्होंने क्या किया, गेव अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो इसमें क्या था, किंगडम प्लानेटे एंड एनिमेलिया, 2 किंगडम मिला, एक प्लानेटे एंड एनिमेलिया, दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। जो क्या करता था, प्लांटे में पूरे प्लांट्स को इन्वॉल्व करता था, एंड एनिमेलिया में पूरे एनिमल्स को इन्वॉल्व करता था। ठीक है, 2 ही कैटेगरी इन्होंने, यानी कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, 2 जो कौन थे, कार्ले लिनायस। ठीक है, नेक्स्ट, this system was used till very recently. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. तो देखिए, ये तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, बट क्या हुआ कि जो यूकैरियोट्स था एंड प्रोकैरियोट्स था, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मतलब उसके लिए क्या, मतलब जो होता है, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। सो ऑर्गेनिज्म थर्ड क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, दैट इज ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, जो कि फंजाई होते हैं ऑर्गेनिज्म। हेंस द 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम्स वाज फाउंड इनक्वेट। मतलब कि कुछ लंबे समय तक 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड हुआ, पर फिर उसमें भी कमियां निकल गई। नेक्स्ट हमको देखना है आगे क्या चीज़। सो इसको थोड़ा सा, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप लोग
हाईलाइट रखिएगा। ये आपको बुक का PDF मिल जाएगा, या फिर आप NCERT एट फिंगर टिप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा है, और मैं उसी से इस PDF को उठाया हूँ। तो यहाँ पे अर्नस्ट हैकल के बारे में हम लोग देखते हैं। अर्नस्ट हैकल क्या थे? इंट्रोड्यूस किए थे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। प्लांटे, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। इसको ध्यान में रखिएगा। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल लिनायस, एंड फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर जो जनरल क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अरिस्टोटल के द्वारा। किस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया गया था। तो इसको ध्यान रखिए, प्लांट को 3 कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉपलैंड गेव 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हैविंग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट कॉपलैंड, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, हर्बर्ट कॉपलैंड, ठीक है, उनके द्वारा। अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ तो आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब रोबर्ट RS विटेकर के बारे में देखते हैं हम लोग। RS विटेकर इन 1969 प्रपोज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया। It is the most accepted system of classification. The main criteria of this classification used to him include the cell structure, body organism, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationship. So इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई, तो इन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया वो क्या था? इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इस क्राइटेरिया के आधार पे इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। सो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। जो जनरल क्लासिफिकेशन दिया गया था, फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? वो दिया गया था आपके अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या किया? प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में, यानी कि ट्रीज, हर्ब्स एंड सब्स, ठीक है, 3 कैटेगरी में। और एनिमल को 2 कैटेगरी में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था एनीमिया बोला, और जिसमें प्रेजेंट नहीं था उन्हें अनेमिया बोला। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फिर उसके बाद दिया गया, जो कि कार्ल लिनायस के द्वारा दिया गया। एंड फिर 3rd किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? रिस्पेक्टिवली दिस सिस्टम डू नॉट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक। और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल के द्वारा एंड कॉपलैंड, हर्बर्ट कॉपलैंड के द्वारा। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनमें मतलब कौन कौन सा ग्रुप अवेलेबल था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो चलिए इसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम लोग फटाक से करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें देखना है कैरेक्टर्स क्या क्या देखा गया था। सेल टाइप देखा गया था, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में क्या होता है? सेल टाइप प्रोकैरियोट होता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको ध्यान में रखिए, सेल टाइप सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। बाकी के जितने भी क्लासिफिकेशन हो गए उसके बाद का जो भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया, उनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। सेल वाल के बेसिस पे देखा जाए तो सेल वाल इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलॉजिक एंड पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड का जो कि बना होता है, नॉन सेल्यूलोसिक। और इसमें क्या होता है? 5 किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, और फंजाई में प्रेजेंट इन काइटिन का बना होता है, एंड प्लांटे में सेलुलोज का, एंड एनिमेलिया में क्या होता है? सेल वाल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, प्रेजेंट 2 चीज़ मतलब याद करना थोड़ा आसान है। और जो कि क्या चीज़ है? सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है मोनेरा में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और बाकी में प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी में यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है इसका, मोनेरा का, एंड प्रोटिस्टा का सेलुलर होता है। फंजाई का मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू होता है, एंड प्लांटे टिश्यू एंड ऑर्गन। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का
तरीका तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक एंड सेप्रो एंड पारासाइटिक होता है, जो कि 9th 8th 7th में ही पढ़ जाना है ये सब सारा मोड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट प्रोटिस्टा है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफेटिक एंड पारासाइटिक, एंड प्लांटे है ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक होता है एंड सेप्रोफेटिक एक्सेट्रा होता है। सो ये आज का मेरा वीडियो लेक्चर रहा, और कैसा लगा आपको एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी इसके आगे का पार्ट करेंगे हम लोग, जो कि जिसका लिंक इस वीडियो की इंड स्क्रीन पे होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। सो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।